देखिए, जो असली सेवा है वो गांव में ही रह करके बहुत ज़्यादा आकाश से सेवा नहीं हो पाती। इसीलिए हम हमेशा गांव में रहे। और पंचायत चुनाव में मुझको मालूम हुआ कि जो आरक्षण है उसके तहत बाराबंकी जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो मेरे मन में आया कि ये बुढ़ापे का जो है उम्र है, और अगर मेंबर हमको बना दे जनता तो फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि अध्यक्ष बन करके पूरे ज़िले को, जैसे हम हमेशा सेवा करते रहे फिर करते रहेंगे। ये है इतना सा। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा है कि आप ये पंचायत चुनाव लड़े? देखिए, पंचायत चुनाव जो है वो जो हम लड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में जब गए हैं, और जाहिर आप जानते हैं कि हम लोग, जैसे कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि राम सागर जी 3 सांसद हैं और आप जहाज़ों से सफ़र नहीं करते हैं, वो सारी सुविधाएं आपकी पड़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गई है, तो आपको पूरे जो है देश में समाजवादी पार्टी फिर से खड़ा करना चाहिए, क्योंकि सोशलिस्ट अपनी पार्टी को बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए, जो पार्टी है वो कहीं ऊपर आकाश में कहीं नहीं टिकी है। वो सब समाज में, पंचायत में, गांव में ही तो है। और जो जनता के बीच में रह करके और अपनी नीतियों को और उनको बढ़ावा करता है, तो मुझको कोई अटपटा नहीं लग रहा है। इस उम्र में आपको समाज की सेवा करने का ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो लेटा रहूँ? अगर बूढ़ा है तो जब तक हम चल रहे हैं तब तक हमें तीव्र गति से जल्दी जल्दी सेवा करना चाहिए। पता नहीं आगे सेवा का अवसर मिले कि नहीं मिले, तो हम तो सुबह उठ जाते हैं। और हमारे पास जो है बाराबंकी और दूसरे ज़िले के भी लोग आते हैं और समझ लीजिए कि हम सबकी सेवा करते रहते हैं। तो ये तो आप नौजवान आदमी हैं, हमसे सीखना चाहिए। हमारे नेता मुलायम सिंह से सीखना चाहिए। उनकी क्या उम्र है आप बताइए, लेकिन बराबर काम करते रहते हैं। ये कहाँ से आपके दिमाग में बात आई कि बूढ़े हैं तो हम और करके आराम करें? इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना। समाज सेवा की बात कर रहे हैं, किंतु पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह है, ये उद्देश्य होना चाहिए। और ये आपने जो बात किया है, इस तरीके का अटपटे सवाल नहीं करना चाहिए किसी बूढ़े आदमी से, क्योंकि बूढ़े को तो और आपको जो है उत्साहित करना चाहिए कि शाबाश है, तुम ठीक दौड़ रहे हो, इस उम्र में ठीक से काम कर रहे हो। ये जो है कुंठा ठीक नहीं है लोगों की, कि बूढ़े हैं तो एक यह है कि बैठ रहो चुप बूढ़े हो, ये क्या है? हम क्यों चुप बैठेंगे? सांसद जी, आप पहले राजनीति के मानक दूसरे थे, अब दूसरे हो गए। जैसे अब तो गणेश परिक्रमा करो, चापलूसी करो, रात जो है बड़ा रुपया दुनिया भर की दौलत लूट करके रख लो। मेरा इतना लंबा सफ़र है, मैं 3 MLA था, वो 3 MP था। आप ये बताओ 3 का 1/3 कितना होता है? 1 होता ना। हम अकेले चले जाते तो हमारे ऊपर दल बदल नहीं लागू होता था। और तमाम का रसौटियाँ हुई, लोगों ने मेरे सामने बात किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं जनपद बाराबंकी से चुना गया हूँ और मैं रामलहर में भी हम MP रहे, तो हम अपनी जनता को क्यों अपमानित करेंगे? हम जो है कलंकित हो जाएंगे तो हमारे यहाँ जनता मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। आपका संसद ऐसे हो गया। और क्योंकि ये आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं 4 बार सांसद रहा, तो मैं सांसदों का ट्रेनर भी था। बहुत से ऐसे निरक्षर सांसद आ गए थे, उनको मैंने पढ़ाया भी, जैसे फूलन देवी हैं, उनको शिक्षित करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त। और शिक्षित ही नहीं किया, मैंने उनका लोकसभा भाषण भी कराया।
ऐसे सुखावती पासवान। तो ये जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जो आपने पूछा, वो इसको बहुत पसंद करते हैं कि जो समाजवादी पुराने लोग हैं कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। अब ये समाजवादी जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये पूरे देश में फैली हुई है और इस बार जो है बूथ तक उनका प्लान है कि नहीं हम और फैलाएं, पंचायतों में फैल जाए। तो उसके रोकने का काम जो है समाजवादी पार्टी की जो प्रेरणा है पुराने ही लोग दे सकते हैं। तो उनकी इच्छा तो है ही है, वो तो बराबर रोक ही रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। क्या लगता है आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पंचायत चुनाव लड़ने की वास्तव में हम यही गांव के रहने वाले हैं। गोमती नदी के किनारे हमारा गाँव है पटनपुर और हम मजदूर घराने के। तो हम 6 भाई थे, 3 बहनें थे, लंबा परिवार था। और यहाँ पे एजुकेशन के लिए कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी और हमने बहुत ही गरीबी में वो पैदल चल करके और एक प्राइवेट स्कूल था उसमें हमने अपनी पढ़ाई की, स्नातक तक, वो हाई स्कूल तक। लेकिन बाकी जो हमारे परिवार के बच्चे वो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए और हम भी चाहते थे कि हमारी पढ़ाई ठीक चले। लेकिन उस समय हम जो पढ़ना चाहते थे हैदराबाद में, वो रेंज हम साइकिल से ही कवर कर सकते। तो हमारे घर वाले साइकिल नहीं ले पाए। कोई नियत उनकी नहीं थी कि ना ले, लेकिन गरीबी बहुत थी। और उसके बाद फिर हम एजुकेशन में, शिक्षा संस्थाओं में काम करना शुरू किया और थोड़े दिन बाद काम करने के बाद फिर हम बेसिक शिक्षा परिषद में नौकरी कर ली, बेसिक शिक्षा परिषद में। और ट्रेनिंग हमारी हुई थी, प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया था वो गणेश से। इस तरीके से 72 से लेकर के 77 तक कहना चाहिए कि हमने नौकरी किया। लेकिन सर्विस में वो हमारे पड़ोस के ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कुछ लोगों ने मेरी शिकायत किया कि इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं रामसागर में। और मुझको और मेरे 5 गांव गए, हम थक गए ज़्यादा से सब 5 गांव। कल बाबू जी चलो तीनों भगवान 2 मल्ले टूटेंगे बहुत मेहनत तो 17 बोल रहा चलो बैठे के इंतजाम करो आप। आपको लगाना है, सार्वजनिक जगह में लगा देंगे, ठीक है, तो सरकारी में हो। आप भी अपने यहाँ ला चले जाओ। और आप इसको खराब पहुँचाओ मतलब भाई, और बदलनी पड़ा जरा चेक कर ये अपने पास रखना, ठीक है, और जहाँ पे जरूरत है वो अपना काम ठीक है।
क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। अच्छा, ये सांसद जी को पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जी, हम 2 बार जिला पंचायत दरियाबाद विधायक के सामने लड़ चुके हैं, निर्दलीय, थोड़ी थोड़ी वोट से हारे हैं। इस बार फिर लड़ रहे थे, लेकिन सीट हड़जल हो गई, तो हम बाबूजी के साथ इनकी मदद कर रहे हैं। बाबूजी क्षेत्र की बहुत ही सेवा की है इन्होंने पूरे जीवन, तो हम इनके साथ लग गए हैं। इनको जिता करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बदरुल हसन। ये बताइए बदरुल हसन जी, ये बताइए कि रामसागर रावत जी लड़ रहे हैं पंचायती चुनाव, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो किस तरह से अब देख रहे हैं अब आप इसको? अब हम लोग ये कुछ काम धंधा के लिए इनको लड़ा रहे हैं कि मतलब ये जीत जी हैं तो कुछ विकास होगा, कुछ गरीबों का काम होगा। यहाँ दिक्कत तो है ही है, जब से ये सरकार आई तब से दिक्कत ज़्यादा है, समझो। इसलिए इनका लड़ावा जा रहा, और लड़े के बाद हो सकत है ही पद भी पा जाए वो अध्यक्ष वाला, तो और बड़ा पद हो जाएगा, तो बाराबंकी का विकास होगा।